हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आओ कब से भी अच्छे होगी। एक कहानी है यूनफी की, जो कि एक बहुत ज़्यादा महान डेमिलॉर्ड था, जो कि गॉडहुड के बहुत ज़्यादा करीब था। लेकिन वो इस लेवल पे अपने आप को ऐसे पहुंचा पाया क्योंकि उसके पास एक स्पेशल टेक्निक, जिसे कि एसेंडेंट ऑफ नाइन स्क्रिप्चर के नाम से जाना जाता था। यूनफी जो कि जल्द ही गॉडहुड में पहुंचने ही वाला था, बट उसके साथ में यहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन एग्जाम में उसको जो मुश्किलों में जूझ रहा था, तभी उसके एक अपने ही दोस्त ने उसके ऊपर यहाँ पे खंजर घोंप दिया था। इसी धोखे से हमारी यूनफी की पूरी तरीके से टूट चुका था। वो मरते हुए अपने मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, कैसे उसने अपने फैमिली को खो दिया था और कैसे उसने अपने कल्टीवेशन के लिए अपने प्यार को भी खो दिया था और कैसे उसने अपनी धोखेबाजी से अपनी जान चली जाएगी। बट हेवन को कुछ और ही मंजूर था। उसे यहाँ पे यूनफी को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। यूनफी को वो एक और मौका देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट में रिइंकार्नेट होता है और उसके पास में उसकी मेमोरी और असेंडेंट ऑफ नाइन टेक्निक भी मौजूद थी। और हमारा मेन कैरेक्टर वादा करता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराएगा और सबसे बदला लेगा और अपने दोस्तों पे भी भरोसा नहीं करेगा। तो चलिए इसके जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यूनफी के यहाँ पे एंट्री के साथ में, जो कि एक हेवनली एम्परर था। वो अपने आप को बता रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के हज़ारों साल अपने कल्टीवेशन में गुजार दिए। पता नहीं मैंने कितने सारे एम्पायर को बनते और बिगड़ते हुए देखा था और मैं फाइनली एक अकेला यहाँ पे ऐसा हेवनली एम्परर बन चुका हूँ, जो कि इस प्रिमोडियल रियलम के यहाँ पे जो कल्टीवेशन रियलम को यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इस बार बस मैं एक बार ट्रिबुलेशन को पार कर लूँ, उसके बाद मैं 3000 रियलम में कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे हरा पाए, मैं एक इनविंसिबल बन जाऊंगा। और हमारा यूनिटी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसके स्वॉर्ड को एक जायंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर चुका था। और हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली थंडर भी उसके ऊपर अपना स्ट्राइक थंडर अटैक कर देता है, जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने अटैक से डिस्ट्रॉय तो कर दिया था। पर हम देखते हैं फिर से थंडर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर यूनफी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके सारे हमले को हेवन के जो भी हमले थे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो हंस हंस के यहाँ पे हेवन को ताने मारते हुए कहने लगता है, क्या सच में यही तुम्हारे यहाँ पे जो सो कॉल यहाँ पे डिवाइन ट्रिब्यूलेशन ऐसे थे, तुम मुझे सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। तब तक हम देखते हैं ट्रिब्यूलेशन ने यहाँ पे यूनफी के ऊपर एक और हमला कर दिया था, जिसे कि यूनफी अपने एक शील्ड को यहाँ पे फाउंड करके उसे रोक देता है। हेवन के लिए यहाँ पे यूनफी को सप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, इसलिए हेवन ने अपने एक आर्टिफैक्ट को यहाँ पे नीचे की तरफ पुश कर दिया था, जो देख के तो यूनफी ने भी अपने 9 सन स्क्रिप्चर इनकार्नेशन टेक्निक का यूज़ कर दिया था। जिसको वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत बड़ा यहाँ पे क्लैश दिखाया जाता है। ये हेवन की तरफ से एक लास्ट अटेम्प्ट होने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपने थंडर ड्रैगन को भी यहाँ पे समन कर लिया था, क्योंकि जब भी हेवन यहाँ पे परीक्षा लेता है वो अपने किसी न किसी भी करीब परीक्षा में यहाँ पे कोई भी कसर बाकी नहीं रखता। हमारा मेन कैरेक्टर उसे काउंटर करने में बिजी था। तभी वहाँ पे 3 कल्टिवेटर आ जाते हैं, जो कि यूनफी के ऊपर बारी बारी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। और हेवन के स्ट्राइक को रोकने के चक्कर में यूनफी उनके अटैक को काउंटर नहीं कर पाया, जिसके चलते हम देखते बहुत ज़्यादा भड़क गया था। और उन तीनों से कहने लगा था, आखिरकार तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग मेरी ही पेट के ऊपर अटैक करो। जिस पे वो तीनों कहने लगे थे, तुम्हें मारने का यही एक मौका था, जिसका कि तुम जब से सबसे ज्यादा वीक स्टेज पे हो गए तभी तुम्हें मारा जा सकता था। और हम देखते हैं इतना कहते उन तीनों ने उसके ऊपर पाम अटैक रिलीज कर दिया था, जिसे कि यूनफी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर तीनों ने अपने आप पे पावर का हेवनली आर्टिफैक्ट के अंदर मर्ज कर दिया था, जिससे कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन का पे एक ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। और यूनफी जानबूझ के भी यहाँ पे उस हमले को नहीं रोक पाया, वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। और हम देखते उस ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया। और हम देखते इन तीनों के बंदों के नाम बताए जाते हैं, जिसमें से फीमेल कल्टिवेटर थी, इसका नाम था यू। और हम देखते यहाँ पे टियान्यू दूसरा था और तीसरा था जिनहू। और हम देखते हैं ये तीनों भी यहाँ पे हेवनली एम्परर थे। जिनहू तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, यूनफी तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरा ऐसे अंत होगा, लेकिन सच में तू अब यहाँ पे हेवन छोड़ के यहाँ पे जहन्नुम के लिए रवाना हो जाएगा। और हम देखते हो यूनफी इन तीनों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान था और कहने लगा था, आखिरकार मैंने तो तुम लोग को हमेशा अपना दोस्त माना था, आखिरकार तुम लोगों ने मेरे साथ में गद्दारी क्यों की। जिस पे यून बताते हैं लगती है आखिरकार इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है और गॉड की पोजीशन भी लिमिटेड है। अगर तुम इस टेबुलेशन में पूरी तरीके से पास कर जाते तो तुम एक गॉड बन जाते और फिर हम तीनों का गॉड बनने का सपना पूरी तरीके से टूट जाता। आखिरकार हम बताओ, आखिरकार हम लोग तीनों ने डिसाइड कर लिया कि उन तुम्हें ही रास्ते से हटा दिया जाए। और हम देखते हैं यूनफी भी हंसते हुए कहने लगा था, सच में मैं यहाँ पे गॉड नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों मिल के भी मुझे यहाँ पे खत्म कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत बड़े यहाँ पे भ्रम में हो, तुम जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तुम मत भूलो कि मैं अपने 9 सन मार्शल गॉड यूनफी
हूँ। इतना कहते यूनफी ने अपने 9 सन धर्मकाया एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख के यूयू ने यहाँ पे अपने आप को पैनिक करते उन साथियों को बता रही थी, ये बंदा तो अपने आप को मारना चाहता है, ये हमें भी अपने साथ में लेके जाएगा। सच में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पागल हो चुका है। वो तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, बट हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे धर्मकाय उसके पास में आ गया था और हम देखते हैं उन तीनों को अपने सुप्रीम डिवाइन पावर का यूज़ करते हुए उन तीनों को चकनाचूर कर देता है। और हम देखते हैं उन तीनों को तो मौत की सज़ा मिल चुकी थी, बट यूनफी ने भी अपने बहुत सारे पावर का यूज़ कर लिया था। उसी चक्कर में हम देखते हैं थंडर टेबुलेशन के आखिरी इफेक्ट की वजह से उसकी बॉडी भी डिसिपेट होना शुरू हो गया था। और हम देखते हैं यूनफी के चेहरे पे एक मायूसी देख पाते हैं। उसने अपने लाइफ में सभी लोगों को यहाँ पे खो दिया था, जो भी उसके लिए सब कुछ थे। उसके यहाँ पे पूरी फैमिली उसके यहाँ पे दुश्मनों के हाथों मारी गई थी। और हम देखते हैं वो अपने आखिरी पलों में अपने पास्ट को याद करते हुए यूनफी कहने लगा था, आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने सारे फैसले लिए गलत, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा रहा, क्योंकि वो बहुत बड़े यहाँ पे गलत फैसले थे। मैं कभी अपने गलतियों को शायद सुधार भी ना पाऊँ। और हम देखते हैं ये सीन यहाँ पे कट होके हम अपने यूनफे को देख पाते हैं, जिसके ऊपर के एक बंदे ने एक बहुत जोरदार लात मारी थी। यूनफे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, तो कहने लगा था, आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये कैसे हो रहा है, आखिरकार मुझे अच्छे से याद है मैं कुछ टाइम पहले मारा गया था, आखिरकार ये बंदा मुझे पीट कैसे रहा, और मेरी सोल भी होती तो ये बंदा मुझे छू कैसे सकता है। और हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता था, यूनफी तू मेरे सामने आके रेंगते हुए मेरे सामने यहाँ पे टांग पकड़ ले और मेरे सामने यहाँ पे नाक रगड़, इसी चक्कर में मैं तेरी एक ही टांग तोड़ूंगा। पर गाइस ये बहुत ज्यादा हरामी बंदा है। और हम देखते हैं बॉडी रिफाइनिंग का तीसरे स्टेज का बंदा था। और हम देखते हैं सारे डिसाइपल भी यूनफे का मजाक उड़ा रहे थे, यूनफी भी हद से ज्यादा कंफ्यूज था। वो किनफैन से कहने लगा था, तू तू तो बहुत सालों पहले मारा गया था, आखिरकार तू दोबारा से वापस कैसे आ गया। किनफैन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भड़क गया था, यूनफी के ऊपर कहने लगा था, आखिरकार तूने मुझे कर्ज देने की हिम्मत कैसे दिखाई। और हम देखते हैं किनफैन उसके ऊपर हमला कर पाता हूँ। हम देखते हैं यूनफी का दोस्त यहाँ पे जाओ पहुंच चुका था और यूनफी भी यहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगता था, जाओ आखिरकार जाओ भी तो यहाँ पे जिंदा है। और हम देखते हैं यूनफी के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बार बार अपने बॉडी के पुर्जों को चेक कर रहा था, ये कंफर्म कर रहा था कहीं ये जिंदा है कि मर चुका है। और वो अपने सपना तो नहीं देख रहा है, वो अपने पावर को भी चेक करता है, उसे पता चलता है कि उसकी मेरिडियन पूरी तरीके से सही सलामत है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत ज्यादा हैप्पी होते हुए यहाँ पे चिल्लाने लगा था, अरे वाह अब तो मैं यहाँ पे रिबॉर्न हो चुका हूँ, अब मैं पूरी तरीके से तबाही मचाऊंगा। उसके खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं रहता। वो कहने लगा था, सच में एटलीस्ट हेवन ने मेरे ऊपर एहसान कर ही दिया है। शायद हेवन को भी ये रियलाइज हुआ होगा कि मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है, सच में इसीलिए तो उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का एक और मौका दे दिया है। सच में हेवन यहाँ का अच्छी है बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कहने लगता है, मैं इस मौके का बहुत ज्यादा फायदा उठाऊंगा। और हम देखते हैं जॉ के ऊपर किनफैन ने अटैक कर दिया था, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त घायल होकर नीचे पटक जाता है, पर वो दोबारा से उड़ जाता है, क्योंकि जॉ बॉडी रिफाइनेंट के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर था। वो कहने लगता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे भाई यूनफी को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस पे किनफैन भी कहने लगा था, सच में जैसी तेरी मर्जी, अगर तू इस बच्चे को बचाएगा तो तुझे भी यहाँ पे मैं मार डालूंगा। और हम देखते इतना कहते हमारा जो यूनफी का दुश्मन था वो हमारे यहाँ पे जो जाओ के यहाँ पे दोस्त के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर यूनफी हम देखते हैं बीच में आके उसके पंच को होल्ड करके उसके के मूव को नाकाम कर दिया था। ये नज़ारा देख के सारे डिसाइपल शॉक हो गए थे। और हम देखते हैं यूनफी यहाँ पे किनफे के यहाँ पे हाथ को मोड़ते उसके मुंह पे एक जबरदस्त चमाट मारता और कहने लगा था, आखिरकार तुम जैसे कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे दोस्त को मारा। यूनफे की ये मुंह को देख के सबके मुंह के खुले रह गए थे। और यूनफे की सोल यहाँ पे उस बंदी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, मैं एक यहाँ पे हेवनली एम्परर हूँ जो कि दोबारा से रिबॉर्न होके वापस आया हूँ। तुझे पता भी है आखिरकार दोबारा से रिबॉर्न होने पे कैसा फील होता है। सच में मेरे दोस्ती तो बहुत ज्यादा कमाल का एहसास है। इतना कहते हो हम देखते हो अपने नोटिस से स्माइल देते हुए किनफैन के मुंह पे एक और ज्यादा पंच झड़ देता है, जिससे कि हम देखते हैं किनफैन एक बहुत बड़ी चट्टान पे जाके पटक जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये हो क्या रहा है, यूनफी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना। और यूनफे भी जाओ की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहने लगा था, आखिरकार मेरे भाई माफ करना, मुझे यहाँ पे आने में बहुत ज्यादा देरी हो गई, आखिरकार अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब तुम्हें मैं वादा करता हूँ इस पूल एकेडमी में तुम्हें कोई भी यहाँ पे बुली नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं जाओ ने जैसे उसका हाथ यहाँ पे पकड़ा, हमारा मेन कैरेक्टर उसको लेके चला गया था। और जाओ भी कहने लगा था, मेरे भाई तुम्हारी मेरिडियन तो डैमेज हो गई थी, आखिरकार तुमने उसे रिकवर कब कर लिया। तो यूनफे उस यहाँ पे दोबारा से लेकर डाइस के ऊपर पहुंच चुका था। तभी हम देखते हैं एक बंदी आ गई थी जो कि यहाँ पे यूनफे को डांटते हुए पूछ रही थी, आखिरकार तुमने किन फैमिली के बंदे को घायल करने की हिम्मत कैसे दिखाई। और हम देखते हैं उसे देखते हमारी यूनफे को यहाँ पे पास्ट की बातें याद आ गई थी। इस बंदी ने इसे बहुत ज्यादा यहाँ पे जलील किया था, उसे घायल करके उसे सबके सामने यहाँ पे ये बताया था कि तुम किसी भी काम के अब नहीं रहे हो, तुम मेरे साथ में शादी करने के सपने भी मत देखो, तुम्हारी औकात ही नहीं है, ये सी फैमिली की सी हाउ है। और हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, शायद हेवन ने मुझे समय वापस इसलिए भेजा है ताकि मैं इन सभी को सबक सिखा पाऊँ जिन लोगों ने मेरे फैमिली को और मुझे यहाँ पे हर्ट किया था। सच में इन्हें तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में पता भी
नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास में एडवांटेज होगा, मैं सब कुछ यहाँ पे पहले से जानता हूँ कि आखिरकार यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे साओ ने उसके ऊपर यहाँ पे एंगेजमेंट का यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट था दे मारा था। तो यूनफेई यहाँ पे पॉम अपने माइंड स्पेस में सोच रहा था, सच में इस मेमोरी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इस बंदी ने तो वही घिसी पिसी यहाँ पे जो सगाई तोड़ने वाली चाल चली थी, लेकिन इस बार इल्जाम बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग होगा। इसलिए उस साहब से पूछ रहा था कि क्या सच में तुम इस एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहती हो? देखो अभी भी वक्त है, तुम दोबारा से सोच लो। जिस पे हम देख के साहब कहने लगी थी, आखिरकार इसमें सोचने की क्या बात है, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहती हूँ। तो मुझे तो पहले लगा था तुम एक जीनियस हो, जिसके साथ में रह के मेरी भी रिपुटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम एक ही रात में यहाँ पे लूजर बन जाओगी। तुम्हारी मेरिडियन भी सेटल हो गई है, अब तुम्हारी औकात एक कूड़े कचरे से कम नहीं होगी। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, आखिरकार तुम मेरे लायक भी बचे हो? और आखिरकार अपने आप की हालत को देखो, तुम्हारी हालत कैसी बिगड़ गई है। आखिरकार तुम अपने आप को देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो यूनफी भी कहने लगा था, तब बताओ आगे क्या करना है। तो वो बंदी कहने लगी थी, बस तुम्हें यहाँ पे सबके सामने ये बात कबूल करनी है कि तुम में अब वो बात नहीं रही है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे जैसे यहाँ पे खूबसूरत तो पावरफुल बंदी के साथ में शादी कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा खुद ही इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दो, ताकि सबको पता चले कि आखिरकार इस रिश्ते को टूटने की वजह मैं नहीं बल्कि तुम थे। और हम देखते आखिरकार अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा इल्जाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिस पे हमारे यूनफे भी कहने लगा था, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्या करोगी, तुम अपने होने वाले हस्बैंड यहाँ पे किन्नान से कह के मेरी टांगे टूटा दोगी। क्या मैंने सही कहा ना? इसकी बातें सुनते हुए साहब बहुत ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी थी, आखिरकार तुम तो बेवजह यहाँ पे उसका नाम मेरे आगे जोड़ रहे हो, आखिरकार मैं तो उस बंदे को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। इतना कहते हो हम देखते उसने अपने चमचों को यूनफे के ऊपर अटैक करने का हुक्म दे लिया था। हम देखते वो भी लोग अपने पावर को कंबाइन करके किस बीचों बीच को समन करके यूनफे के ऊपर अटैक करते हैं। पर यूनफे ने जैसे गुस्से में अपने पावर को रिलीज कर दिया तो उस बीच ने तो इमरजेंसी ब्रेक लगा के वहां से भाग निकल गया था। ये देख के तो हम देखते साहब के तो खून में आग लग गई थी। वो कहने लगी था, आखिरकार ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम्हारी कल्टिवेशन तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी ना। ट्यून पे उसके पास से गुजरते हुए यहाँ पे कहने लगा था, आखिरकार सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पे निराश कर दिया। आखिरकार ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि मेरी मरीडियन पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुई है। और हम देखते यून पे के हाथ में उस बंदे का नेकलेस था, जिसमें कि उसकी और यहाँ पे किन्नान की बातें सुनाई दे रही थी, जहाँ पे स्याओ बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में यहाँ पे किन्नान को बता रही थी कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना लगाओ तो मुझे यहाँ पे यूनफे से भी नहीं था। सच बताऊं तो मेरे बिना सॉरी आपके बिना मेरे यहाँ पे बिला जो दिल है वो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। ये बातें सुन के तो सारे डिसाइपल उसका मजाक उड़ा रहे थे और कहने लगी थी, ये साव तो बहुत बढ़िया पे बेशरम निकली, इसने तो यहाँ पे यूनफे के साथ एंगेज होकर भी दूसरे बंदे को यहाँ पे प्रपोज किया है। और साव का पारा भी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और हम देखते यहाँ पे यूनफे से कहने लगी था, आखिरकार तुमने ये पेंडेंट मुझे गिफ्ट दिया था, आखिरकार आज मुझे पता चला इस गिफ्ट के पीछे का असली मकसद क्या था। सच में अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आखिरकार तुम्हारे वजह से मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे बदनामी हो चुकी है। जिस पे यूनफे भी कहने लगा था, सच में तुम्हारी मेरे साथ में सगाई होने के बाद भी तुमने यहाँ पे किन्नान को सेड्यूस किया है, आखिरकार तुमने उसके साथ में अपना मुंह काला किया है, तुमने तुम्हारी ये फैमिली की पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। इसलिए तुम्हारी औकात नहीं रही कि तुम हमारे यहाँ पे घर की इज्जत बनो। इसलिए मैं आज सबके सामने आप पे तुम्हारे साथ में जो सगाई हुई है उसे ब्रेक करता हूँ। आज से मेरे साथ में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ये लो तुम्हारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो, यहाँ पे दफा हो जाओ। और हम देखते साहब ने देखा यूनफे ने इस कॉन्टेक्ट को खुद ही कैंसिल करके अपने रेपुटेशन को यहाँ पे बचा लिया है। और हम देखते हैं साहब की बहुत ज्यादा यहाँ पे बदनामी हो गई, इसलिए हम देखते गुस्से में आके तुरंत अपने पावर को रिलीज करने लगी थी। और हम देखते उसने अपने पावर में अपने स्वॉर्ड इंटेंट को भी यहाँ पे फॉर्म कर लिया था। और हम देखते उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक को रोकने के लिए यूनफे ने अपने सामने एक शील्ड को फॉर्म कर लिया था, मगर उसकी शील्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। वो समझ गया था कि उसकी जो सोल पावर है वो अचानक से वैनिश हो चुकी है। और हम देखते हैं साहब जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी थी, कचरा तो हमेशा कचरा ही होता है, आखिरकार हम देखते हैं आखिरकार तुम कैसे बचते हो। और हम देखते उसने यूनफे के ऊपर अटैक करने लगा था, पर यूनफे उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। तभी हम देखते साओ ने उसके ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड रिलीज कर दिया था, बट वो स्वॉर्ड यूनफे के ऊपर अटैक कर पाए। तभी हम देखते वहाँ पे किनलियन पहुंच गई थी। और हम देखते उसने साओ के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए अपने एक ही फ्लॉट पेटल का यूज करते उस बंदी को बुरी तरीके से घायल करके पीछे ढकेल दिया था। वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ भी लगा देती है, जिससे कि हम देखते हैं उल्टी पुल्टी होकर नीचे गिर गई थी। और किंगलियन उसे धमका रही थी कि आइंदा यहाँ पे यूनफे के खिलाफ बिल्कुल यहाँ पे एक भी गलत लफ्ज मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सुनते हुए हम देखते भी बहुत ज्यादा डर गई थी। और हम देखते वो धमकी दे रही थी कि आखिरकार अब तुम्हारा बाप ही नहीं बचा पाएगा, तुमने यूनफे के सामने पंगा लिया तो। इसलिए वो बंदी को भी पता था कि वो यहाँ पे इससे नहीं टिक सकती, इसलिए वो अपने बंदों को लेकर कल्टी मार ली थी। और यूनफे भी सारे बंदों को बता रहा था,
अगर फुल मून एकेडमी में किसी भी बंदे ने यहाँ पे मेरे दोस्त को यहाँ पे बुली किया तो तुम्हारी भी हालत उसी किन की जैसे होगी। पर हम देखते हैं लोग तो उसे अभी भी लूजर समझ रहे थे, इसलिए हम देखते हैं यूनफी को यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर मार के वहाँ से रवाना हो गए थे। और यूनफी भी यहाँ पे किंग लियान को एकटक देखे जा रहा था और हम देखते उसे याद आ रहा था कैसे वहाँ पे किंग लियान को छोड़ के चला गया था। तब उसे यहाँ पे लगा था कि किंग लियान यहाँ पे सू फैमिली की मेंबर है, इसलिए यहाँ पे खुद की इसकी औकात नहीं है कि वो किंग लियान को अपनी हमसफर बना पाए। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के उस टाइम मेरिडियन भी डैमेज हो गया था, जिसके चलते वो अपनी फैमिली के तबाही का रिवेंज भी नहीं ले पाया था, इसलिए वो किंग लियान का दिल तोड़ के उसे हमेशा के लिए दूर हो गया था। और हम देखते हैं आज वो यहाँ पे वापस से अपने आप पे प्यार से आगे बढ़ते हुए किंग लियान को अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। और हम देखते हैं वो उससे इमोशनल होते हुए कहने लगा ताकि कल तुम्हें दोबारा से वापस पाके मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और हम देखते हैं इस बार मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बगैर बिल्कुल नहीं गुजारूंगा। और हम देखते हैं ऐसे ही बोल रहा था और किंग लियान भी बहुत ज़्यादा हैरान थी आखिरकार यूनफी को क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा रोमांटिक कैसे हो गया। और हम देखते यूनफी भी उसको बताने लगा था मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो कि तुम्हारे फीलिंग को यहाँ पे समझ नहीं पाया था। और हम देखते हैं यूनफी ये बात भूल गया था कि वो अभी तक यहाँ पे इनमें बिल्कुल यहाँ पे प्यार का इजहार भी नहीं हुआ है, इसलिए किंग लियान बहुत ज़्यादा पे प्लस करते उससे दूर हट गई थी। और हम देखते हैं उन दोनों को भी पता था कि उनकी एक दूसरे को यहाँ पे जो म्यूचुअल फीलिंग थी, इसलिए हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। तभी जाओ यहाँ पे कबाब में हड्डी बन जाता और हम देखते उसे देखते वो दोनों यहाँ पे दूर हट गए थे। और हम देखते हैं जाओ के यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑकवर्ड फील हो रहा था। और हम देखते उतने में किंग लियान यहाँ पे यूनफी को एक वाइट जेड एलेक्सर गिफ्ट कर देती है जो कि उसके क्लैन के एक एल्डर ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वो कहने लगी थी यूनफी से कि इस एलेक्सर को कंज्यूम करके अपने आप को हील करो, मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा एलेक्सर को यहाँ पे अरेंज करती हूँ जिससे कि तुम्हारे इंजरी पूरी तरीके से हील हो जाएगी। इतना कहते हुए किंग लियान वहाँ से रवाना हो गई थी। और हम देखते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर जाओ को तो बहुत ज़्यादा जाओ के हमारी यूनफी के दोस्त जाओ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। वो कहने लगता मेरे भाई किन फैमिली के लोग तब बेइज्जती का बदला लेंगे, मैं नहीं चाहता तुम दोबारा से घायल हो जाओ, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से दूर चले जाओ, आखिरकार तुम अपनी इंजरी को हील करके ही वापस आना, तब तक मैं उन लोग को रोक लूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे, वो लोग मुझे मारेंगे नहीं, कोई मसला नहीं है, मेरे पास में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मेरी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाएगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन पे भी कहने लगा था सी और किन क्लैन के लोग ने हमारे ये फैमिली के क्लैन यहाँ पे साजिश नहीं रची होती तो मैं उन्हें यहाँ पे बख्श देता, लेकिन अब उन्हें यहाँ पे माफी का बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन सच बताऊँ तो तुमने ये बात सही बोली कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं आगे होने वाली मसलों में मैं तुम्हें यहाँ पे हैंडल करने के लिए अपने हाथ को पावरफुल बनाना होगा। और हम देखिए इतना बोलते हुए इन पे वहाँ से निकल गया तो वो कहने लगा था आखिरकार रिवेंज लेना मेरे जैसे हेवनली एम्परर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है, आखिरकार अब तो मेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती यहाँ पे शुरू होने वाली है। इतना कहते हम देखते हैं जैसे उसने हवा में फ्लाई किया तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ में चिल्लाते हुए नीचे पटक गया था, क्योंकि भाई उसके मुंह को भी देखने लायक था, क्योंकि भाई उसके पास में कल्टिवेशन पावर नहीं था। वो खुद को ही समझा रहा था अरे यार ये बात याद रखो कि तुम आप यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते, तो बेवजह तुम सबके सामने तमाशा बन जाओगे। अब ये सीन यहीं पे कट होकर हम देखते हैं सी फैमिली का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं साओ रोते हुए यहाँ पे पहुंच गई थी। वो कहने लगी थी फादर उस यूनफे ने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया है, प्लीज आप मुझे आप इंसाफ दिलाएं। इस पे हम देखते हैं सी फैमिली का लीडर कहने लगा था आखिरकार इस यूनफे की हिम्मत कैसे हुई थी तो वो तुम्हें यहाँ पे जलील करे, सच में उसकी बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी है, उसने हमारे क्लैन का अपमान किया है, लेकिन तुम बिल्कुल यहाँ पे फिक्र मत करो। वैसे उस यहाँ पे लूजर ने के जो मेरेडियन वो रिपेयर हो गए हैं, लेकिन है तो वो भी यहाँ पे बॉडी रिफाइनेंट के तीसरे लेवल का कल्टिवेटर। आखिरकार हमारी सी फैमिली और यहाँ पे किंग फैमिली उसे यहाँ पे मारना नहीं चाहती, बल्कि उसे यहाँ पे उसका छोटा जो एक भाई है, उसका जो क्लैन का भाई है यहाँ पे वही यहाँ पे उसका जो मारना चाहता है। और उसके जो बाप है वो यहाँ पे अर्थ रिलम के मिडिल स्टेज का कल्टिवेटर है। और हम देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन पे छुप के बैठा था। वो सोच रहा था सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे नीचे गिरते हुए बस जाओ ने देखा, अगर कोई और देखा तो मेरे यहाँ पे धज्जियां उड़ जाती इज्जत की। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आखिरकार मैं दोबारा से रिबोर्न कैसे होगा, कहीं ये 9 सन स्क्रिप्चर का तो यहाँ पे काम नहीं है, आखिरकार देखने में क्या ही जाता है, चलो चेक करते हैं। इतना कहते हो 9 सन स्क्रिप्चर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं उस पे हेवन एम्परर के सोल पावर मौजूद थे। यूनफे भी सोच रहा था आखिरकार रिबोर्न होने की वजह से मैं अपने एम्परर सोल की पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोर है, जिसके चक्कर में यहाँ पे एम्परर सोल की पावर को बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी करते हुए कुछ दूसरा यहाँ पे जुगाड़ करना होगा ताकि मैं इस सोल पावर का इस्तेमाल कर पाऊँ। इतना है तो अपने 9 सन यहाँ पे एल्यूमिनेशन हेवन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था। और साइड वाले वॉशरूम में जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था उसे भी अपने तशरीफ पे यहाँ पे गुदगुदी और बहुत ज्यादा पे जेलसी महसूस हो रही थी। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होके पूरा ही जो बाथरूम का एरिया तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कल्टिवेटर तो अपने आप पास में आप यूनफे को बैठे हुए देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों ये एपिसोड देखने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, तब तक के लिए मैं चलता हूँ।